तैयारियों में व्यस्त अनोखी के साथ शुरू होता है। अनोखी शौर्य के लिए खोज करती है। रीमा उसी के लिए उसे चिढ़ाती है। अनोखी कहती है कि उन्हें बस चिंता थी कि क्या वह ठीक है। रीमा उसे बुलाने के लिए कहती है, लेकिन अनोखी कहती है कि अगर वे गलत समझे तो क्या होगा। रीमा अपने नृत्य अभ्यास के लिए निकल जाती है। कंचन ने गायत्री से साझा किया कि शौर्य को अनोखी से प्यार है। गायत्री इससे हैरान हो जाती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। कंचन पूछती है कि अनोखी के साथ क्या गलत है, क्योंकि वह सुंदर, बुद्धिमान और स्मार्ट है। गायत्री कहती है कि वह आस्था की प्रतिकृति है। अनोखी ने शौर्य को स्पॉट किया और वे दोनों एक डायलॉग साझा करते हैं। अन्य छात्र पूछते हैं कि क्या वह शाम को मुफ्त में रोशनी करेगा और वह हाँ कहता है। वे कहते हैं कि उन्होंने पहले कभी भी भाग नहीं लिया था, लेकिन एक छिपे हुए अर्थ के साथ शौर्य इस बार अपना अलग कहता है। कंचन गायत्री से पूछती है कि उसे आस्था पसंद नहीं है और पूछती है कि वह चिंतित क्यों है। गायत्री का कारण है कि जो कोई भी घर में आता है उसे उनके जैसा जीवन जीना चाहिए। वह केवल इतना ही कहती है कि उसे पता है कि आस्था क्या कर रही थी और उसे दोहराना नहीं चाहती थी। वह कंचन से अपने विचारों को दूर करने और छोड़ने के लिए कहती है। देवी और शगुन में बात हो रही है। शगुन को परेशान करने के लिए शगुन दोषी है और शौर्य के सामने आना चाहती है। देवी कहती है कि यह बहुत मीठा होगा जब इंतजार लंबा होगा। वह उसे एक दिन के लिए धैर्य रखने के लिए कहती है, जबकि अगले दिन होली उसके लिए यादगार होने वाली है। शगुन आश्वस्त हो जाती है। बबली और अनोखी शॉपिंग करके वापस आते हैं। बबली को छोड़ना चाहता है, लेकिन अनोखी पूछती है कि क्या वह समारोह में शामिल नहीं होगी। बबली कहती है कि वह अगले दिन झूठ बोलकर आएगी। अनोखी सुनती है कि कोई उसे बुला रहा है। वह सोचती है कि यह शौर्य है, लेकिन अपने पीए को देखकर निराश हो जाता है। वह तैयारी के बारे में पूछता है और अनोखी उसका जवाब देता है। बबली अनोखी से पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ, जबकि अनोखी कहती है कि कुछ नहीं। शौर्य और अनोखी दूसरे व्यक्ति के सपने देखने के लिए तैयार हो रहे हैं। अनोखी खूबसूरती से तैयार हो जाती है। वे दोनों दूसरे व्यक्ति को कपड़ों के संबंध में सुझाव देते देखकर कल्पना करते हैं। अनोखी अपनी असली भावनाओं के बारे में निराश है। शौर्य एक ऐसी पोशाक पहनता है जिसे वह मानता है कि अनोखी उसे पसंद करेगी और उससे वही उम्मीद करेगी। अनोखी अब भी उलझन में है। तीज और परिवार नाचते हुए उत्सव में प्रवेश करते हैं। शौर्य भी अपनी एंट्री को डांसिंग बनाता है। देवी यह देखकर हैरान हो जाती है। शौर्य अनोखी की खोज करता है। देवी शगुन को उसकी एंट्री के बारे में निर्देश दे रही है। आलोक पूछता है कि वह किसके साथ बोल रहा है। देवी कोई बहाना बनाकर निकल जाती है। आलोक को शक हो जाता है। अनमोल किट्टी से मिलता है और बेबो के बारे में पूछता है। किटी कहती है कि वह ठीक नहीं है और वह पूछती है कि क्या वह घर पर अकेली है। किटी का कहना है कि शान उसके साथ नहीं है। जब शौर्य उसे बुलाता है तो अनोखी उलझन में पड़ जाती है। अनोखी कॉल लेने का इंतजार करती है और कॉल कट जाता है। देवी शगुन से उसकी एंट्री करने के लिए कहती है। शौर्य सोचता है कि अनोखी क्यों फोन नहीं उठा रही है। शगुन डांस कर रही है और शौर्य उसे नोटिस करता है। वह एंजी को अपनी आंखों पर विश्वास कर सकता था और उसके लिए कॉल करना शुरू कर देता था। वह उसका पीछा करना शुरू कर देता है, लेकिन जल्द ही उसकी याद आती है। शौर्य वहाँ क्या कर रहा है। वह एक लड़की को देखता है और उसे शगुन समझ लेता